नमस्कार दर्शकों, मैं संध्या राजपूत स्वागत करती हूं आपका सतलुक टीवी गुजरात में। दर्शकों, आप अब समझ ही गए होंगे मेरे पीछे देखकर कि अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग समारोह में आए हुए हैं और यह सत्संग अहमदाबाद के एक विस्तार नरोड़ा में किया जा रहा है। अभी आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, वो आए महीने सत्संग का आयोजन क्यों करते हैं। हमारे लिए भी सोचने वाली बात है। इसलिए हमारी टीम जो है वो आपको हर स्टेट की हर महीने की रिपोर्ट आप तक पहुंचाती है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वे हर महीने सत्संग समारोह क्यों करवाते हैं, क्या रीज़न है इसका। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, उन्होंने हमें बताया कि सत्संग करना इतना ज़रूरी है कि जो मानव समाज है वो इतना बिगड़ चुका है, यानी कि वो आने वाली जनरेशन में इतना खो चुका है कि वो ये भूल चुका है कि हमें किसकी भक्ति करनी है, हमारा जो मनुष्य जन्म है वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, आखिर भगवान कौन है। ये सारी जानकारियाँ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से जानने को मिली हैं और उनका कहना है कि हम ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार लोगों को जागरूक करने के लिए रखते हैं, जिसमें सत्संग में बताया जाता है कि आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और उसका प्रमाण भी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो सत्संग में बताते हैं। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ये जानने आए हैं कि आखिर वे जो नवरात्रि त्यौहार है वो मतलब हमारे जो भारत देश है वो बहुत इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि शायद ही कोई त्यौहार हो जो मनाया जाता हो। दिवाली, करवा चौथ, नवरात्रि जैसे त्यौहार तो हमारे भारत में काफ़ी वो बहुत ऊंची तरीके से मनाए जाते हैं, जो कि शायद कहीं ऐसा होता हो, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो इन सभी त्योहारों को मनाने की भी ना करते हैं। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि आखिर क्या प्रमाण है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि त्यौहार क्यों नहीं मनाने चाहिए। नवरात्रि जो त्यौहार है वो विश्व में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जिसमें माता दुर्गा की 9 दिन पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। ऐसे त्यौहार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है वो नहीं मनाते हैं। आइए हम अंदर चलकर जानते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी नवरात्रि जैसे त्यौहार की मनाने की ना करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है वो हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहब, क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं। हनुमान दास मेरा नाम है और मैं पुलिस सेवा से निवृत्त होकर के अभी निवृत्ति का जीवन जी रहा हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत देश में अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और ऐसे त्यौहार को हमने सुना है कि संत रामपाल जी मनाने की ना कहते हैं। वो कहा जाता है कि वो कहते हैं कि ऐसे भगवानों की भक्ति नहीं करनी चाहिए, शास्त्र विरुद्ध साधना है ये। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भारत में नवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आप लोग इस त्यौहार को नहीं मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने की खासियत हम लोगों से जान सकते हैं कि वो लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसमें 9 दिन माता की उपासना की जाती है। ये माता जो देवी का रूप है जिसे कन्या कहा जाता है, ऐसे त्यौहार को नहीं मनाते हैं, क्यों सर। ओके, इस काल लोक में जो ये त्यौहार उत्सव ये काल भगवान ने पैदा कर रखे हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवताओं और भगवानों की भक्ति छुड़वाते नहीं है, उनके सच्चे मंत्र बताते हैं। तो जो ये त्यौहार मनाते हैं इनमें ये मनमाना आचरण है, जैसे ये 9 दिन तक जागते हैं, दीपक जलाते हैं, घूमते हैं, ये इस तरह से ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। इस देवी की पूजा का मंत्र है वो हमारे गुरुजी सत मंत्र बताते हैं। गीता जी के अध्याय 16 के मंत्र 23 में कहा है कि जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सिद्धि होती है, ना उसकी गति होती है, ना उसको कोई लाभ होता है। और उसी के तुरंत बाद मंत्र 24 में कहा है कि अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए शास्त्रीय प्रमाण है। तो जो शास्त्रों में लिखित विधि है उससे वो भक्ति हमें करनी चाहिए। तो गीता इस दुर्गा जी का जो मंत्र है वो हमारे गुरुजी बताते हैं और उस ढंग से हम दुर्गा जी की भक्ति करते हैं। ये इनकी भक्ति का सही तरीका नहीं है। तो क्या सर आप जो नवरात्रि का त्यौहार जो लोग मनाते हैं आप उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। नहीं, उसके विरुद्ध में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मनाने का इनका सही तरीका नहीं है। ये काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर दी कि ये सत भक्ति से दूर हो जाए। ये सच्ची भक्ति नहीं है दुर्गा की।
सर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि हमारा जो भारत देश है वो देवी देवताओं में, भगवानों में बहुत बिलीव करता है, जैसे विष्णु भगवान, शंकर भगवान। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इन सबकी भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे तो क्या आपको ये सारी बातें उचित लगी? जब ये बात आपकी सही है कि हम जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, जब प्रथम वक्त हमने ये ज्ञान सुना तब हमको ये विचित्र लगा कि ऐसा क्यों, कि हमने आज तक जो अज्ञान सुन रखा था वो हमारे अंदर ऐसा घर कर गया था कि ये जो ज्ञान था वो हमको उसके ऊपर अविश्वास हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पुस्तकें पढ़ी, हमारे सदग्रंथों को देखा, तब हमको ये विश्वास हुआ कि हमारे गुरुजी सही बता रहे हैं। जो आज तक जो हमने सुन रखा था वो अज्ञान था। हमारे गुरुजी की ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़वाते, उनकी भक्ति के सही मंत्र बताते हैं, उनकी सही भक्ति विधि बताते हैं जिससे वो हमको लाभ दें। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अगाए। तो ऐसे हमारे गुरुजी एक की साधना बताते हैं जो इन सब सर्वशक्तिमान है, उनकी साधना बताते हैं, जिससे ये गीता जी अध्याय 15 के मंत्र 1 में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस संसार रूपी वृक्ष के डाल टहनियाँ हैं। तो हमको मूल की पूजा करनी है, टहनियों की पूजा करेंगे तो मूल सूख जाएगा, इसलिए हमको मूल की पूजा करनी है। मूल जो समृद्ध परमात्मा, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये टहनियों के फल लगते हैं, वो हमको बिना मांगे ही फल देते हैं। इसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़ते नहीं हैं, हम उनकी भक्ति की जो सही विधि है उससे उनकी भक्ति कर रहे हैं। हमारे गुरुजी उनकी भक्ति नहीं छुड़वाते, किसी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, उनकी भक्ति के सही मंत्र बताते हैं। तो सर आपके हिसाब से त्योहारों को ना मनाना ठीक है? नहीं, ये त्यौहार मनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनको शास्त्रों में कहीं ये त्यौहार को मनाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो हम ये कर रहे हैं ये हमारी गलत साधना, और हम मतलब ये काल लोक के अंदर काल भगवान ने जो व्यवस्था बना रखी है कि ये सत भक्ति न करें और इन त्योहारों में रीति रिवाजों में ही करके रह जाए और काल लोक के अंदर अपना समय व्यतीत करके काल जाल के अंदर ही फंसे रहे। सर आप जो कह रहे हैं काल जाल वगैरह, ये सारी चीज़ें आज की जनरेशन बिलीव नहीं करती है। आज की जनरेशन को उस चीज़ का ज्ञान नहीं, जो तत्वदर्शी संत उनको मिला नहीं, तत्व ज्ञान मिला नहीं उनको। आज तक जो झूठा ज्ञान सुनाया गया उसी के ऊपर सारा संसार आश्रित हो गया। हमारे गुरुजी ने जब तत्व ज्ञान सुनाया, तत्व ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो सत्य हकीकत जिन्होंने सुना वो इस चीज़ को मान करके उन्होंने ये सब मानना, जो झूठे प्रपंच है इनको करना छोड़ दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर नवरात्रि की जानकारी प्राप्त करने आए हैं, तो अभी हमारे साथ कुछ गर्ल्स जुड़ चुकी हैं जो कॉलेज और स्कूल में स्टडी करती हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार सत है। क्या नाम है आपका और आप क्या करते हो? मेरा नाम प्रियांशी दासी है और मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप नवरात्रि का त्यौहार क्यों नहीं मनाती हैं? जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें नवरात्रि को मतलब नवरात्रि नहीं मनानी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कारण है। क्योंकि स्वयं दुर्गा जी कहती हैं कि मेरी भक्ति ना करो, क्योंकि आजकल नवरात्रियों में पहले तो आरती होती है, तो आरती के बाद कुछ तो थोड़ी बहुत अच्छी गाने अगर माता जी की बजाते भी है, पर उसके बाद वो अश्लीलता वाले गाने बजा देते हैं, फिल्मी गाने बजाते हैं, जो कि दुर्गा जी नहीं चाहती, ऐसा नहीं कहती हैं। तो इसलिए हमारे गुरुजी ना कहते हैं, क्योंकि उसमें उस गानों में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम नवरात्रि नहीं मनाते हैं। तो आपका मन नहीं करता कि आपको भी, जो बाकी लड़कियां हैं वो नवरात्रि सेलिब्रेट करती हैं, आपको नहीं लगता कि आपको भी ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ये सब करने को ना कहा है। क्योंकि संतों का जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो भक्ति करता है वो संत में गिनती होते हैं, तो संतों को ऐसा कुछ नहीं करना होता है। तो आपको थोड़ा सा भी ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि जब आपने गुरुजी से दीक्षा ली हो, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन्होंने बताया हो कि नवरात्रि नहीं मनानी है, तब आपको कैसा लगा कि आप अब नवरात्रि नहीं मना सकते हो? क्योंकि हमारे गुरुजी बताए तो ऐसा लग भी सकता है, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी
पूरे प्रमाण सहित सब बातें बताते हैं। चारों वेद, गीता, पुराण, सारे वेदों में, ये सारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि हमें मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए, और हमारे गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। जी धन्यवाद। नवरात्रि को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की। ऐसी अनेक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे सतलोक टीवी गुजरात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।